गाजियाबाद में 72 साल के बुजुर्ग की पिटाई को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बुजुर्ग के बेटे का दावा है कि पुलिस की थ्योरी सही नहीं है। पुलिस ने इसे आपसी विवाद का मामला बताकर केस दर्ज किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में एक उम्मेद पहलवान नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिसने बुजुर्ग को थाने ले जाकर पहली शिकायत दर्ज कराई थी। बुजुर्ग अब्दुल समद के बेटे बबलू सैफी के मुताबिक वो उम्मेद पहलवान नाम का शख्स है जिसे वो जानते हैं, लेकिन घटना की जानकारी उम्मेद को कैसे मिली इसके बारे में बबलू कुछ नहीं बता पा रहे हैं। उम्मेद पहलवान इस पूरे मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि उसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। वायरल वीडियो 5 जून का है। पुलिस के पास ये मामला 7 जून को पहुंचा और 2 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस के मुताबिक मामला धार्मिक नहीं है, तो फिर सवाल ये कि धार्मिक रंग देने का आखिर पीछे कौन है? क्या बुजुर्ग अब्दुल समद की उम्र का फायदा उठाकर मारपीट के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई? उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है और उम्मेद पहलवान का नाम अब सामने आ रहा है। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, अब जो नाम सामने निकल कर आ रहा है इस पूरे मामले में उम्मेद पहलवान का आ रहा है और ये उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है। ये खबर हम मुखरता के साथ दिखा रहे हैं कि ये जो वीडियो वायरल किया गया ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से वीडियो वायरल किया गया। तो क्या उम्मेद पहलवान को लेकर कोई जानकारी है आपके पास? क्या असली गुनहगार उम्मेद पहलवान जिसने पुलिस में ये शिकायत दर्ज करवाई थी? देखिए, पुलिस के दावे पर और अब तक की जांच पर यकीन करें तो उस दिन जिस दिन ये शिकायत लेकर अब्दुल समद गए थे लोनी बॉर्डर गाजियाबाद में शिकायत करने के लिए, तो उनके साथ उम्मेद पहलवान इदरिस भी था और ये कहा जा रहा है कि उसने ही जो बताया उसके आधार पर वहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसी दिन उसने अपने फेसबुक लाइव भी इनके साथ, यानी कि ये जो पीड़ित हैं अपने को कह रहे हैं अब्दुल समद, उनके साथ फेसबुक लाइव भी कराया था। उसमें ही उसने कहा था कि इनके साथ इस तरीके से उनकी दाढ़ी काट दी गई और पूरे मामले को एक सांप्रदायिक माहौल देने की कोशिश की। पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, उसमें चूंकि ऑडियो नहीं था वीडियो में, उसमें ऑडियो डालने का काम जो है पुलिस के दावों पर यकीन करें तो वो भी इसका ही है, ये उम्मेद पहलवान इदरिस का ही है। अभी तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करेगी, ऐसा हमें बताया गया कि ये भी एक किरदार बनकर इस पूरी कहानी में आ रहा है। अब पंकज झा, ये मामला बहुत आगे तक चला गया है, ट्विटर के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ भी कड़ा रुख अपना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये कड़ा रुख जरूरत है समय की। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए पुलिस के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि ओरिजिनल वीडियो नहीं है उसके पास। उस वीडियो में ऑडियो है या नहीं है, तो ये जब तक ओरिजिनल वीडियो नहीं मिल जाता है वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। वो किसके पास है, प्रवेश गुर्जर ने बनाया या किसी और ने बनाया है, इस बात की तहकीकात हो रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में अब्दुल समद का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं ये वही वीडियो जो खूब वायरल हुआ और उसके बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जो बुजुर्ग के बेटे हैं बबलू सैफी, उनका कहना है कि उम्मेद पहलवानी पुलिस में उनको लेके गए थे। हालांकि वो उम्मेद पहलवान को नहीं जानते हैं, लेकिन उम्मेद पहलवान क्योंकि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो आरोप यही लग रहा है। पुलिस के दावे की अगर बात करें, क्या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की नीयत से इस वीडियो को वायरल किया गया? क्योंकि इस वीडियो में ऑडियो नहीं है, इसलिए ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ओरिजिनल वीडियो है कि नहीं। अब उम्मेद पहलवान को इस समय ढूंढा जा रहा है। जब तक पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर लेती तब तक आगे की जो कड़ियां हैं उनको जोड़ना मुश्किल है। तो गाजियाबाद में जो कांड हुआ उसका अब समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आ रहा है। बुजुर्ग के बेटे बबलू सैफी कह रहे हैं कि उम्मेद पहलवान को वो नहीं जानते हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं उम्मेद पहलवान की, हम आपको दिखा रहे हैं। और धार्मिक रंग देने की कोशिश क्योंकि इस पूरे मामले को की गई, ये वीडियो खूब वायरल हुआ। सौहार्द इससे बिगड़ सकता था दो संप्रदायों के बीच में, क्योंकि इसमें जो फुटेज है वो कुछ इस तरीके से जिसे कहा जाए कि सेंसिटिव है कि माहौल बिगड़ सकता था। तो इसलिए जो यूपी पुलिस है उसने भी कड़ा रुख अपनाया है। गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एसएसपी का कहना है। और बुजुर्ग के बेटे बबलू सैफी ने क्या कहा है उम्मेद पहलवान को लेकर, वो आपको सुनवा देते हैं। वो तो एक सामाजिक सेवक आदमी है, हमारे लिए फरिश्ता बन के आया। हमारी दिल्ली में रिश्तेदारी वगैरह हैं, वो आदमी हमारे साथ आन के खड़ा हुआ, हमारी FIR करवा रहा था। वो हम उसे क्या जानते हैं, वो तो एक सामाजिक सेवक है। एक बुजुर्ग के साथ अत्याचार हुआ, उसके उसमें खड़ा हुआ वो हमारे साथ।
हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। वो वहाँ किसी व्यक्ति ने वहीं शहीद नगर उन्हें बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग के साथ ये घटना घटी है, वो लोनी के रहने वाले हैं और उन्हीं के इलाके में वो घटना घटी है, इसलिए वो वहाँ पहुँचे। हाँ, जो भी हैं वो बहरहाल हमारे लिए फरिश्ते हैं। वो तो जो बुजुर्ग के बेटे हैं बबलू सैफी, वो उम्मेद पहलवान को फरिश्ता कह रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में हमारी रिश्तेदारी है और उसी हैसियत से ये मदद करने के लिए हमारे साथ आए। एक बुजुर्ग के साथ इस तरीके की घटना घटी, ये पुलिस में हमें लेके गए, हमारी मदद की, तो ये फरिश्ता बता रहे हैं ये जो सैफी के जो बेटे हैं। बुजुर्ग अब्दुल समद पुलिस की जाँच को सही बता रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। अब मैं भैया पुलिस वाले ले गए, ले के बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को, 2 मुलजिम को और भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद। आगे पहुँचाऊंगा मैं तुम्हें। और वो मुझे एक जंगल में ले गए और जंगल में ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो दिखाओ जरा। और मुझे इतना मारा कि बेटा, और मैं श्री राम करवाए और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान के जासूस है। तो इसी खबर पर हमारे 2 रिपोर्टर्स फील्ड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं और अभिषेक रावत बुलंदशहर से। मनोज, आपका रुख मैं पहले करना चाहूंगी, पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उम्मेद पहलवान को लेकर इस बुजुर्ग के बेटे का ये कहना है कि वो तो फरिश्ता बनकर हमारे सामने आया, लेकिन समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्योंकि निकल रहा है, इसलिए विवाद गहरा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कनेक्शन निकल रहा है और दूसरी बात ये कि पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त भी यहीं लोनी जो बॉर्डर थाना है यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं अब उम्मेद पहलवान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कि अब से थोड़ी ही देर बाद उम्मेद पहलवान के खिलाफ भी FIR दर्ज हो जाए, क्योंकि उम्मेद पहलवान ने भी वीडियो को वायरल करने की कोशिश की थी, फेसबुक के जरिए वीडियो वायरल किया था। तो अब अंदर अधिकारियों की मीटिंग चल रही है और उसके बाद ही ये तय हो जाएगा कि उम्मेद पहलवान से पहले पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उम्मेद पहलवान के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज थोड़ी ही देर में यहाँ पर कर सकती है। और आपको इस कहानी में कुछ और किरदार अभी रहते हैं, उनका पकड़ा जाना बाकी है। जब वो पकड़े जाएंगे तब और ये कहानी निकल करके सामने आएगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि बुजुर्ग ने आरोप लगाया था कि उसको ऑटो में ले जाया गया था, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस को एक CCTV फुटेज वहां से मिला है जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो बुजुर्ग हैं वो स्कूटी पर बैठ करके परवेश के घर पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग के बयान हैं वो कहीं ना कहीं अब कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकियों की तलाश की जा रही है और जब और आरोपी गिरफ्तार होंगे तो कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जरूर की गई। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक, आपका रुख करूंगी। अभिषेक, इस पूरे मामले को जैसा कि मनोज भी कह रहे हैं और इस वीडियो को देख के साफ है कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है कि आपसी रंजिश का ये मामला था, कुछ लेन देन का मामला था और इसीलिए उस बुजुर्ग के साथ ये अभद्रता की गई। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इसमें आज सुबह से ही मैं जो बुजुर्ग हैं उनके बेटे के साथ हूं, उनसे काफ़ी देर मेरी बात भी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे सवाल को, जब ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर आपके पिता के साथ ही ऐसा क्यों हुआ और वो जो लड़के थे क्या आपके पिता को पहले से जानते थे, ताबीज वाली बात जो पुलिस कर रही है, उस सवाल को लेकर जब ये 2-3 सवाल उनसे किया जाता है तो वो ये बोलते हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और मुझे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। हालांकि जो उनके आस पड़ोस के कुछ एक लोग हैं, चाहे उसमें हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो, उन्होंने ऑफ कैमरा दबी जबान में इस बात को माना कि हाँ, जो बुजुर्ग हैं वो ताबीज का काम करते आए हैं और वो कुछ समय पहले तक लोनी इलाके में किराए पर भी रहते थे और ये मसला कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ा हुआ है। लेकिन उन लोगों ने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया। उनका कहना था पास पड़ोस का मामला है, इसलिए हम ज़्यादा खुलकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये जो ताबीज वाली बात आ रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई सत्यता हो सकती है और हो सकता है कि इसी वजह से वो लड़ाई झगड़ा हुआ हो। लेकिन जो उनके बेटे हैं बबलू, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पिता को ऑटो में ले जाया गया था, उनके ऊपर पिस्तौल तानी गई, एक कमरे में बंधक बना के मारा पीटा गया, उनकी दाढ़ी काटी गई। उनका कहना है कि हमें ये नहीं पता कि उन पर हमला क्यों किया गया और दाढ़ी काटी है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन उनका ये कहना है कि दाढ़ी हमारे धर्म से जुड़ी हुई होती है और हमारी धार्मिक मान्यता है
और जिसने भी ये किया है उसको सजा होनी चाहिए। अभिषेक, दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है कि पुलिस के पास ओरिजिनल वीडियो नहीं है, लेकिन उस वीडियो में ऑडियो नहीं है और ये दावा है पुलिस का कि ऑडियो को आगे से जोड़ा गया है। और एबीपी न्यूज इस पूरे मामले को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। पहला जो बड़ा सवाल है वो यही है कि उम्मेद पहलवान ने धार्मिक रंग देने की क्या कोशिश की? क्या उम्मेद पहलवान पर अब केस दर्ज करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस? उम्मेद पहलवान अब तक सामने क्यों नहीं आया? बुजुर्ग को बहलाकर क्या मामले को अलग रंग दिया गया? राजनीतिक फायदा लेने की क्या कोशिश हो रही है? क्योंकि इस पूरी खबर को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी ट्वीट किया था, योगी आदित्यनाथ ने भी उसके बाद पलटवार किया था। तो ये पूरा मामला सियासी भी हुआ था, लेकिन अब ये पुलिस का कहना है कि ये एक साजिश थी। ट्विटर के खिलाफ भारत में पहला केस दर्ज हुआ। गाजियाबाद के लोनी में दाढ़ी कटाने वाली घटना में ट्विटर पर भी केस दर्ज। दरअसल आईटी एक्ट के तहत ट्विटर को कानूनी कार्रवाई, मानहानि या जुर्माने से मिली छूट खत्म हो गई है। इसी के बाद गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ पहला केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर जो खबर चलाई गई वो अब तक की जांच से बिल्कुल वेरीफाई नहीं हो रही है, कोरिलेट नहीं हो रहे हैं फैक्ट्स। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे खबर चलाया जाना किसी गलत उद्देश्य की तरफ इंडिकेट करता है। ऐसे क्यों ये करनी पड़ी कार्रवाई लोगों को सोशल मीडिया पर, इसको संज्ञान में लिया गया है। कम्युनल हार्मनी, पीस, ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया गया है, उस पे जो रेलेवेंट सेक्शन है उसमें हमने 7 लोगों के खिलाफ ट्विटर इंडिया के खिलाफ कल FIR लिखी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। योगी ने कहा कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाए। फेक वीडियो, फेक न्यूज का प्रसार करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस ने वीडियो को वायरल करने के आरोप में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ट्विटर पर वीडियो में गलत तथ्य की जानकारी के बाद वीडियो को नहीं हटाने का आरोप है। इन पर 153, 153A, 295A, 505, 120B और सेक्शन 34 में मुकदमा दर्ज हुआ है। हाल में सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बाद ये पहला मामला है जो नेटवर्किंग साइट पर किसी खबर को लेकर हुआ है। ट्विटर पर यह कानूनी कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि नए IT नियमों के मुताबिक ट्विटर को मिल रही छूट खत्म हो गई है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जो नियम बनाए थे उसका ट्विटर ने पालन नहीं किया। अब ट्विटर का मध्यस्थ का दर्जा खत्म हो गया, जिसके बाद भारत का कानून उस पर भी लागू होगा। अब ट्विटर का इस्तेमाल करने वाला कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई ट्विटर पर भी होगी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की इम्यूनिटी खत्म करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। दरअसल जब तक ट्विटर सरकार के नियमों का पालन कर रहा था तब तक उसे ये इम्यूनिटी हासिल थी और साथ ही साथ मध्यस्थ का दर्जा भी हासिल था। लेकिन नए नियमों का पालन नहीं करने की वजह से और अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने की वजह से सरकार की ओर से दिया गया ये इम्यूनिटी का दर्जा, मध्यस्थ का दर्जा अपने आप खत्म हो गया। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कानून न मानने की सूरत में परिणाम बेहद गंभीर होंगे। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके बता दिया है कि सरकार की मंशा क्या है। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा है, खुद को बोलने की आजादी का प्रतीक बताने वाले ट्विटर ने जानबूझकर कानून का पालन नहीं किया। ट्विटर को भारत का कानून मानना ही होगा। बोलने की आजादी के नाम पर कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो यूपी में हुआ वो बताता है कि किस तरह ट्विटर मनमाने तरीके से फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई करता है। I think that the exemption which was granted to the Twitter under section 79 of the IT Act has been invoked and rightly FIR has been registered against them, which is according to the law of the land. And any intermediary which is doing business in this country has to follow the law of the land. ट्विटर ने सरकार के सोशल मीडिया नियमों के तहत अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का विवरण अभी तक सरकार से साझा नहीं किया है। केस दर्ज होने के बाद ट्विटर की तरफ से बयान आया है जिसमें ट्विटर ने कहा है, हम प्रक्रिया के हर चरण में हो रही प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को रखा गया है जिसका विवरण जल्द ही मंत्रालय के साथ साझा कर दिया जाएगा। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जाहिर है अगर ट्विटर ने जल्द ही नए नियमों के मुताबिक कदम नहीं उठाए तो उसके खिलाफ शिकंजा और ज्यादा कसता जाएगा। संवाददाता विकास भदौरिया की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।